तो आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन हैं वो सारे मिलाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 है पुष्करणी शब्द पुष्करणी की रचना है, तो ये हो जाएगा आर्य साहब को। और सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है मेरा वो देख रहे हैं, मनुष्य और संपात के विनाश के तत्व को अभिव्यक्त करने वाली किनकी कविता में से कौन है। तो ये अक्षर ज्ञान के जो हम की बतला चुके हैं कि अक्षर ज्ञान मनुष्य और दोनों होते हैं। जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। चलते हम लोग तीसरा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नगर संवेदन के कवि कौन है। तो कुबेर नारायण थे जो वो नगर से बी नंबर हो जाएगा 3 का। और चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। जो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वीरेंद्र अग्रवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ, तो वे 1991 में हुआ था। 5वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता कहाँ से ली गई है। तो ये कवि ने कहाँ से वहाँ से लिखा गया है कि अक्षर ज्ञान, तो कवि ने कहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6 नंबर, जो बोल रहा है कि नदियाँ मैदान के बुलवाएंगे मैं आऊँगा, यह पंक्ति किस शीर्षक ने कही थी। तो ये पंक्ति जो है जो लौटकर फिर आऊँगा जिसमें से कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन है नरेन मारी या रिल्के के पिता का नाम क्या था। तो आप लोग को पता होगा, जो कि हम एक पॉकेट गाइड दिए थे उसमें पूरा लिखा हुआ है विल्सन रिल्के। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है लाइफ एंड सेक्स कितनी कविता संकलन किनकी संकलन है। तो ये हो जाएगी बी नंबर को, जो कि रेनन मारी या रिल्के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जो क्वेश्चन है लौटकर आऊँगा फिर कविता शीर्षक कविता के अनुवादक कौन थे। तो ये थे प्रयाग शुक्ल। देखिए डी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर है अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में अंग को ड को बेटा क्या समझता था। तो अंग जो था वो ड था, अंग अपने को बेटा जो था, जो उसका माँ जो था उसका समझता था, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। अंग के ऊपर वो जो पूरा माँ था और जो अंग के ऊपर जो थी छोटा सा अंग जो होता है, जो ए अंग होता है, ए वाले अंग, ए जो था वो बेटा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। गुरु नानक का जन्म स्थान नाना नानक साहब कहाँ। पहले तो अपना इंडिया में था, अब क्या हो गया, तो वो पाकिस्तान में है। कहाँ पे है बुआ, पाकिस्तान में। तो बी नंबर चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में और मिलाते जाएंगे, सारे के सारे बच्चे मिलाते जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ है और कितना सही हुआ है। रसखान किस राजवंश में उपयुक्त हुए थे। तो ये हो जाएगा खिलजी राजवंश में। तिहपुर शब्द का क्या अर्थ है। तो ये तीनों लोग, कौन बउआ, तीनों लोग। ठहरे विदेश ठाठ शब्द व्यानस देश विदेश, ये है भारत माता शब्द का पंक्तियाँ है बउआ। हम लोग जब कविता पढ़े थे तो वहाँ पे बतलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गुंजन किस कवि के रचनाकार है। तो गुंजन सुस्मितानंद पंत का है, जो कि बी नंबर है। कौन सा है, बी नंबर सुस्मितानंद पंत। और 15 का इसीलिए हो जाएगा कौन सा होगा, तो 15 का हो जाएगा आपका बी नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, जो कि है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि सुस्मितानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर को प्रवासनी नहीं हुए। तो ये भारत माता निम्नलिखित क्वेश्चन निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। तो ये सारे में से जो है जो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। हिरोशिमा कविता के कवि का नाम क्या था। सच्चिदानंद अरेगी, इनको शॉर्ट में हम लोग अरेगे बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अरेगे का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो 1911 ईस्वी में। 20 नंबर चलते हैं। हिरोशिमा शीर्षक कविता किसका चरित्र करती है। तो आधुनिक सभ्यता और द्वितीय मान्यता, इसका सी नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 21 नंबर में प्रभाव शब्द कौन लिंग है। तो प्रभाव पुलिंग हो जाएगा। देखो एक लाइन अगर जो ऐसा शब्द आ जाए तो एग्जाम में, तो उसको एक लाइन बोल के देखो, इसका पुलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आम शब्द क्या है। तो आम तद्भव तो तद्भव मारेंगे इसको, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भगवान शब्द का भगवती हो जाएगा, जो कि बी नंबर है। और सारे बच्चे मिलाते चलेंगे। चलते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन में, जो कि इजी क्वेश्चन है। कारक के कितने भेद थे, 8। एकदम कोई इसमें अथी नहीं है। चलते हैं। श्याम कलम से लिखता है, इस कारक
का कौन, तो अब कर्ता ने कर्म से बतलाए थे ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। नदी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, नदिया हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप तो सूर्या हो जाएगा, इसका भी बी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे। आगे जो है क्वेश्चन वो बोल रहा है कि शब्द जब किसी वाक्य के विरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं, तो वो एक पद कहलाते हैं। नेक्स्ट, यह मेरा छोटा भाई अमित है, ये किस सर्वनाम ज्ञाता है, तो ये निश्चयवाचक, एकदम निश्चित है कि वो मेरा भाई ही है, वो अमित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दुखी लोग को मदद करो किस विशेषण में, तो ये गुणवाचक आएगा, ये गुण को दिखा रहा है ना। मगम्मा क्या बेचती थी, एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, ये दो सब बनाएगा दही। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, जो क्वेश्चन है मेरा 32 नंबर, और चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ इधर उधर, तो ये कौन बोला था बुआ, तो ये बोला था पुष्पा ने बोला था। कौन बोला था, पुष्पा ने। किसकी पत्नी थी, कमेंट करो, सारी चीज़ हम ही नहीं बतलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रटे विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन थे, तो सातकोरी होता है। ये बतलाओ, ये लड़का गलत मार के है श्रीनिवास, ऐसा कोई होगा क्या, नहीं, सातकोरी। श्रीनिवास कौन था, दहीवाली मगम्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रटे विश्वास शीर्षक पाठ के किस बंधों को टूटने का, तो दिलई बांध था, ये नंबर। बहुत ही बुक से क्वेश्चन है, वो भी वर्णिका बुक से है। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो वो मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था बुआ, तो वो क्या था, आप लोग को पता है, नहीं पता है, मंगू का भाई बहन का नाम था कम्मू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। लेखक सुजाता का वास्तविकता नाम क्या था, तो लेखक सुजाता का वास्तविकता नाम क्या था बुआ, तो एस रंगराजन। आगे चलते हैं, कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहता, तो उसकी माँ। कौन हुआ, तो बली अम्माल। बली अम्माल का गांव का नाम क्या था, इसका कमेंट बताओगा, ए का इसका हो जाएगा ए नंबर, मानू द्वीप। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ से सीता क्या देखकर अपना, तो वो अपना काला ओढ़नी देखकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, 40 नंबर में, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक में सीता को बड़े लड़के का नाम क्या था, कैलाश था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वह खा चुका था किस काल में है, तो खा चुका था ना, भूतकाल में आ जाएगा। नेक्स्ट, पपाती के दृष्टि से, उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के, उत्पत्ति के दृष्टि से 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। नेक्स्ट, वह शब्द जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, तो वो प्रत्यय कहलाता है। किसी शब्द के बाद में जुड़ाएगा वो प्रत्यय, पहले कहलाएगा वो उपसर्ग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, सुजान शब्द में उपसर्ग, तो इसमें क्या है, कौन सा उपसर्ग लग रहा है, पहले सबसे पहले तो सु, इसका हो जाएगा कौन सा बुआ, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं, समझौता शब्द का प्रत्यय, तो समझौता में सबसे लास्ट में क्या आता है, तो ए नंबर से हो जाएगा। उपेक्ष शब्द में का विशेषण क्या हो जाएगा, उपेक्षित, सी नंबर हो जाएगा। संधि का समान अर्थ क्या है, तो संधि का जो दो वर्णों के मेल से जो बनता है, तो मिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की ओर, परमेश्वर कौन समास है, तो परमेश्वर जो कि जो है कर्मधारय समास है। शिव पार्वती देखो समास से, देखो इसका दोनों पद क्या है, प्रधान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 50 नंबर में, बोल क्या रहा है 50 नंबर, वाक्य के उस भाग जिसमें एक से अधिक परंपरा संबंध को कर किंतु मिलता है, वो सारे पंद बंधन कहलाते हैं, जो एक से अधिक मिलते हैं वो। वापिक शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा बुआ, इसका भी सी नंबर हो जाएगा आंसर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने वर्ष की उम्र में लिपजिन विश्वविद्यालय के मैक्स मुलर को संस्कृत का अध्ययन आरंभ किए थे, तो वो 18 वर्ष। इसका भी बच्चा सही गलत बना के आया, 17 वर्ष 18 वर्ष होता है। हर्षक क्या है, हर्षपति वनस्पति विज्ञान थे। निवास विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से। आगे कामसूत्र के रचनाकार, तो वो वही वैद्यसंग जी थे। चलो आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 में, शिक्षक का अर्थ क्या है, तो ये हो जाएगा बुआ, इसका मोम हो जाएगा। मराठी, नेपाली और इसमें हिंदी भी आ जाता है, वो सारे के सारे देवनागरी लिपि में आ जाते हैं। चलो, नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो ये भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। निर्मला कौन थी, लेखक की पत्नी। इसी को चाहिए था ना, बिरजू, मतलब कि इसका बहादुर चैप्टर का है क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है, क्या हो जाएगा बुआ, तो इसका अमरकांत हो जाएगा, जो कि हम अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से बना चुके हैं सारे क्वेश्चन को, और उसके बाद आपको मिला रहे हैं। चलो, एथेंस किस देश की, यूरोप है बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉल्स्टॉय कौन थे, तो रूसी लेखक थे।
कौन मनुष्य का संपूर्ण जीवन, तो बुआ धन। धन जो है जो मनुष्य के संपूर्ण जीवन का संबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 64 की ओर। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया, तो रमेश बाजपेयी ने लिए थे। बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1938 ईस्वी में। अवनियो एक ईसाई मठ था जो कि रोन नदी के किनारे था। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किए थे, तो गांधी जी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सारे बच्चे मिला लेंगे और उसके बाद कमेंट करेंगे कितने कितने बच्चे को कितना सही है। लेखक विनोद कुमार शुक्ला के साहित्य अकादमी पुरस्कार तो 1990 ईस्वी में इनको मिला था। नौबत खाने में इबादत शीर्षक तो ये तुरंत है। आगे चलते हैं। कौन संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती, तो जो दूसरे संस्कृति का बहिष्कार करेगा वो संस्कृति जिंदा नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को पूरा का पूरा वर्णमाला कहते हैं। भव शब्द, देखो ऐसा जब क्वेश्चन है तो बोल दीजिए कि फिर बोल के मन में देख लेना, तो इसका क्या हो जाएगा बुआ, ओठ हो जाएगा। ल कौन सा व्यंजक है, अंतरराष्ट्र व्यंजन है। इसमें किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है, मुक्षधर अक्षर का। महाशय शब्द का संधि विच्छेद तो महादूर अस्य होगा, इसमें आ जाता है। जो डी नंबर मार के आया है वो गलती मार के आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 76 नंबर। एकमात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं, हस्वा। हस्वा और दीर्घ को इधर से जो होता है वो। चलते हैं। छत्र और ज्ञा कौन सा है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन, ऊंचाई इसमें सही लिखा गया है, बाकी बात सारे कवियात्री भी गलती लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा चिन्ह विस्मय, तो इसका ए हो जाएगा। देखो फुल स्टॉप ऐसे देखिए और उससे बुन का होता है ना, ये हो जाता है विस्मयदायी बोधक। चलते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जिन संज्ञाओं में एक से एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, तो एक ही, देखो इसका मीनिंग सबसे पहले समझना है। एक ही प्रकार तो व्यक्तिवाचक होगा, एक ही बोल रहा है। नेक्स्ट, जिस वस्तु एक क्रिया का होता है और एक करता होता है वो कौन सा होता है, तो वो सरल वाक्य होते हैं। एक और दो जुड़ जाएंगे तो वो संयुक्त हो जाते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध है, किसी आदमी को भेज दो, यह वो अपनी आपकी भूली है, ये नंबर इसका सही जवाब है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो इच्छा का पर्यायवाची शब्द अभिलाषा, यानी कोई चीज़ को लेना। पर्यायवाची कहने का मतलब कि निम्न शब्द। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 84 नंबर है। और 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, जो देखिए, आधुनिक शब्द का विलोम शब्द होगा, तो प्राचीन। आधुनिक का प्राचीन यानी कि पुराना का नया। चलते हैं नेक्स्ट। स्वदेश का उत्पन्न होने वाला के लिए शब्द है, तो उत्पन्न होने के लिए स्वजेज। क्या अपना क्रियापान मुहावरा का, यानी कि अपना क्रिया खुद पाना, तो कर्म का फल भोगना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल। ये तो मुहावरा है तो इसका भी ये हो जाएगा। मुहावरा का एक वीडियो में मैं ग्रुप पे डाला था, वहाँ पे आप लोग को देख लेना चाहिए था, उसमें भी ये था। चलते हैं। विविध शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो साधवा। देखो विधवा, तो विधवा का साधवा हो जाएगा। विधवा का क्या हो जाएगा, साधवा। राध शब्द का पर्यायवाची शब्द रजनी हो जाएगा, गिरी ये सब नहीं हो जाएगा, रजनी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 89 नंबर। बिना समय, क्योंकि आप लोग को संस्कृत का भी एग्जाम है कल, तो बिना समय मिले गवाए हुए और तुरंत के तुरंत मिला लीजिए, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लगा रहे हैं आप लोग को। बिना अंकुश का, अंकुश के लिए एक शब्द, तो क्या हो जाएगा, निरंकुश। अंकुश का निरंकुश। चलते हैं। फूक फूसकर पैर रखना मुहावरे का, तो सोच विचार कर, एकदम बोलता है ना कि बड़ी सोच समझ कर, तो इसका हो जाएगा सोच विचार का। परिवार शब्द का विशेषण क्या है, पारिवारिक। चलते हैं। क्रिया का मूल रूप क्या होता है बुआ, तो धातु होता है। क्रिया का मूल रूप धातु होता है। समय बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग का संस्कृत का भी एग्जाम है। चलते हैं। शिवम आ रहा है किस काल का उदाहरण है, भविष्यत काल। आ रहा होगा, सॉरी, आ रहा होगा, तो होगा तो भविष्यत काल। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया का चैप्टर में था। क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है, तो अकर्मक क्रिया होगा ये भी। नेक्स्ट, भीमराव अम्बेडकर चिंतन व रचनात्मक, तो बुद्ध, कबीर, ज्योति फुले, तीनों के थे। ये जो मार के आया कबीर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 97 नंबर में वो क्या है, जो चलते हैं 97 नंबर में।
हु आर शुद्धराज किन की रचना है? तो ये भीमराव अम्बेडकर की है, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लिखाए थे उसमें लिखाए थे। लेखक नलिन विलोचन शर्मा का माता का नाम रत्नावती शर्मा है, इसका भी गलती बच्चा बना के आया है। बी नंबर इसका सही होगा। राइट आंसर सेन साहब की लड़कियाँ तो क्या थे बुआ, बहुत ही सुशील थे। बाकी बात लड़कों के लिए खाकू की खोखा के लिए अलग था, लेकिन ये सारे के सारे के अलग। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। गिरधर लाल, मदन, और ड्राइवर शोफर जो था वो अलग था। गिरधर लाल थे जो सेन साहब के घर में अपने काम करते थे। अक्सर गिरधर लाल के हाथों से मदन पिटाया जाता था। तो ये था क्वेश्चन, आप लोग को फिर कल दे देंगे, उससे मिला लीजिएगा। आप लोग को ग्रुप में ऐड हो जाइए, ग्रुप में हमको मैसेज कर दीजिए, हम तो फ़ोन नहीं उठा पाएंगे, मैसेज कर दीजिए और वहाँ से हम क्या करेंगे, आप लोग को ग्रुप में मिल जाएंगे। ये नंबर रहा, ये नंबर पर आप लोग ग्रुप में है लिख दीजिए, आपको ग्रुप में डालकर और सबसे पहले आप लोग को बता दिया जाएगा। ओके, थैंक्स।